हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अकेडमी। आज हम सब पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ मे हैव टू, यानी कि इसके पहले हमने पढ़ा था केवल में और उसके पहले हमने पढ़ा था हैव टू। तो आज हमने ये दोनों मिला करके आपको रख दिया है कि मे हैव टू के बारे में आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे इसका हिंदी क्या होता है, पढ़ सकता है ना। यानी कि वर्ब में यानी क्रिया में नानी ने जुड़ करके आएगा कि करना पड़ सकता है, होना पड़ सकता है ना, ऐसा करके। ठीक है, तो ये पढ़ सकता है। हमें हम इस वाक्य को पढ़ते ही ऐसा लग रहा है कि कोई चीज पॉसिबल है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है। नहीं तो अगर सकता आएगा तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। कहीं कैन को तो नहीं मिला के लिख सकते हैं, सकता सकती तो कैन को भी लगा के बोल सकते हैं, तो कैन हैव टू नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी संभावना है, कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं ना। इसलिए यहाँ पर सकता है सकती है मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इसमें मेल लगा हुआ है, मे हैव टू के साथ इसका यूज करेंगे। आइए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कह दे कि उसे यह पाठ याद करना पड़ सकता है। देखिए स्पीकिंग के लिए कितना अच्छा और मजेदार सेंटेंस है। देखिए कि उसे यह पाठ याद करना पड़ सकता है, इसलिए ये स्पीकिंग के दृष्टि से, यानी कि स्पीकिंग करने के उद्देश्य से आपको, ये पर्पज से आपको पढ़ाया जा रहा, बताया जा रहा कितने अच्छे और ऐसे वाक्य हम बोलते भी हैं कि शायद मुझे वहां जाना पड़ सकता है, शायद उससे मिलना पड़ सकता है, शायद भी लगाकर इसको बोल सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं कि मुझे खेलना पड़ सकता है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ सकती है। तो इसलिए ऐसे वाक्यों को मे हैव टू से यूज करके हम लोग बोलते हैं। जैसे देखिए इसे अगर बोलेंगे या इसे बनाएंगे तो उसे ही मे हैव टू लर्न, EARN। देखिए लर्न क्या है, आपकी वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो ही मे हैव टू लर्न क्या यह पाठ, दिस लेसन है ना। क्या बन गया आपका, ही मे हैव टू लर्न दिस लेसन। दूसरा सेंटेंस ले लीजिए। दूसरे सेंटेंस में अगर मैं कहूं तो आपका हो जाएगा जैसे कि मुझे उससे मिलना पड़ सकता है। देखिए क्रिया में नानी ने दिया है ना, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर पढ़ सकता है, सकता है। देखिएगा अब ऐसे को हम कैसे इसमें बोलेंगे, मुझे का हो जाएगा आई मे हैव टू। क्या करना पड़ सकता है, मिलना, फर्स्ट फॉर्म मीट है ना। आई मे हैव टू मीट, किससे मिलना पड़ सकता है, आई मे हैव टू मीट हिम, यहाँ पर मीट, उससे है ना। आगे अगला कह दे कि तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है। तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, यानी कि आप वहां जरूर, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं गए तो वह कार्य नहीं होगा, इसलिए आपको वहां जाना पड़ सकता है। तो कर सकते हैं यू मे हैव टू गो। ठीक, और वहां का क्या जगह, देयर। ठीक है, यू मे हैव टू गो देयर। ठीक है, आइए होमवर्क दे दे, इसे भी आप अभी कमेंट बॉक्स में, मुझे आशा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए कि क्या नहीं समझ में आया। और हाँ, ये जो दिए हैं इसमें से कुछ बच्चे बस देखते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते, बस एक ही कमेंट आता है और
बहुत सही आता है। जो इस पर ध्यान देगा उसको देखिए पक्का है कि आएगी इंग्लिश, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, जैसे कह दे कि उसे यह सीखना पड़ सकता है। तो बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास को लाइक कीजिए और लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।